हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो बनाएंगे और उसमें चारों तरफ से हमने ये टसल लगाई है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी सी हैट भी बनाई है। ये पोंचो को और कैप को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये दोनों बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल पोंचो और ये कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने ग्रीन और येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब सबसे पहले हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर इसमें से निकाल के इसको लॉक कर लेना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 18 यानी कि 18 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने टोटल 18 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें इसको जॉइंट करना है। तो देखिए, ऐसे हम इसको मोड़ेंगे और पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए हैं, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल के ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 और ये 2। तो अब टोटल 5 यानी कि 5 चेन्स हो गई हैं। अब हमें क्रोशिया में एक बार उनको लेना है और जहां से हमने ये चेन बनाई है ना, उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। तो क्रोशिया में 3 फंदे हुए। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लूप बन जाएगा। अब हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाई है ना, इसके आगे की 8 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हुई, फिर ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए, पहली चेन में हमने 3 चेन बनाई, फिर 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई, फिर उसी में से एक डबल क्रोशिया बना ली। फिर उसके आगे की 8 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके बाद वाली चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालकर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो अब देखिए, ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से 8 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इधर की तरफ से भी हमने देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो शुरू में हमने चेन बनाई थी ना, तो 1 2 3, तीसरी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डाल के उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को इसमें से निकाल कर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, अब इसका शेप कुछ ऐसे तिकोने में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से हम इसको पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने 2 चेन की गैपिंग दी थी, इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो जो 3 चेन बनाई थी हमने उसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर इसमें से भी हमने एक डबल क्रोशिया और बनाई, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 2 चेन बनानी है, फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ये एक देखिए, ये जो 2 चेन की हमने गैपिंग दी थी हमें इसी में से बनाना है। तो अब इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। हमने जो 2 चेन बनाई थी उसी में से हमने ये जो 3 चेन थी वो भी एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन बनाई और इसी में से 2 डबल क्रोशिया और बना ली। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये जो 2 चेन की गैपिंग दी है पीछे की तरफ से भी, यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने देखिए जहाँ पे 2 चेन बनाई थी वहां तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो 2 चेन की गैपिंग है इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, तो ये 1 और ये 2, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में से 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। देखिए ये 1 और ये 2। तो जो हमने पहली लाइन बनाई थी ना उसमें एक डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर 2 चेन की गैपिंग दी थी और उसी में से एक डबल क्रोशिया बना ली थी। फिर जो हमने दूसरी लाइन बनाई है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन की गैपिंग दी है और इसी में से 2 डबल क्रोशिया फिर से बना ली है। तो देखिए ऐसे ये तिकोने शेप में बनेगा। फिर से हमें क्या करना है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक चेन में से हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। फिर हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एक बार डबल क्रोशिया बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो अब देखिए 2 लाइन हमने बीन के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। अब हम इसमें टैसल लगाएंगे। तो टैसल लगाने के लिए हमें इसको पलट कर पहले पीछे की तरफ से रख लेना है। हम पीछे की तरफ से इसमें टैसल लगाएंगे। टैसल लगाने के लिए अब हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और ये इंची टेप लिया है। तो पहले हमें यहाँ से इसको मेज़र करना है। देखिए यहाँ किनारे से मेज़र करते हुए हमें 3 इंच इसकी लंबाई रखनी है। अब हमें इसको एक बार 3 इंच पे ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करके हमने देखिए ऊन को फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ सेंटर से टैसल लगाना शुरू करना है। तो ये जो बीच में हमने गैपिंग दी थी यहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को हमें इसमें से ऐसे फंसा के निकाल लेना है इस तरीके से। और यहाँ नीचे की तरफ से देखिए ये जो दोनों पीसेस हैं अलग अलग, इनको हमें एकदम बराबर करके पकड़ लेना है इस तरीके से और ऊपर से हम इसको ढीला कर लेंगे। फिर इसमें से ये जो नीचे वाले दोनों पीसेस हैं इसको हमें निकाल के और खींच के ऐसे टाइट कर लेना है। फिर देखिए इस तरीके से ये लग जाएगा टैसल। इसमें आगे से इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए इसके बाद वाली चेन में भी हम टैसल लगाएंगे। इसके बाद वाली चेन में हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को। फिर ये जो ऊन है इसको हमें ऐसे इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें ऊपर की तरफ से इसको ढीला करना है और नीचे से हम इसको एकदम बराबर रखेंगे। फिर ऐसे हमें इसको ढीला करके ये जो नीचे से ऊन है इसमें से निकाल के खींच के टाइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे टैसल लग गया। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से इसको लगा लेना है। चारों तरफ से हमने टैसल लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे और सीधा करके हमें एकदम बराबर करते हुए इसको रखना है और चारों तरफ से हमें इसको कट करके बराबर कर लेना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये आगे पीछे है। तो इस तरीके से हम इसको कट करके बराबर करेंगे। कट करने के बाद अब आप देख सकते हैं पोंचो का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने फिर से ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और हमें 6 यानी कि 6 चेन बना लेनी है पहले। तो इसको हमने ये लॉक किया। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए लॉक करने के बाद बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल है ना इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इसके साथ ही साथ बीच बीच में हमें इसको खींच के ऐसे टाइट भी करते जाना है, जिससे आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। तो हमें टोटल 15 यानी कि 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है।
टोटल 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 फंदे हुए, तो उसको इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है और इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें थोड़ी गहराई आ जाएगी जैसे कि कैप में होता है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से ऐसे हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से हमें 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। ऐसे ही हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन बना के और कंप्लीट कर लेंगे और दोनों ही लाइंस में हमें लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन और बीन के कंप्लीट कर लिया है। तो अब टोटल 3 लाइन हो गई है, क्योंकि एक लाइन पहले हमने बनाई थी, फिर 2 लाइन और बनाई। अब लास्ट में इसको स्लिप स्टिच भी लगा लिया है हमने। अब एक जो फंदा बचा है इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें इसमें ये येलो कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो जहां से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डाल के ऊन को फंसा के निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हम निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में से हमें ये तीसरी डबल क्रोशिया भी बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 3 डबल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। हर एक चेन में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के यहीं पे जॉइंट करेंगे। तो 3 चेन जो हमने बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ये एक फंदा बचा है, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कैप का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लेयर भी आई है। अगर आप कम फ्लेयर रखना चाहते हैं तो हर एक चेन में से 3 की जगह पे 2-2 डबल क्रोशिया ही बनाएं। अब कैप कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और ये कैप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।